नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, आपको पता है क्या क्या पता है? आपका जेपीएससी होने वाली है, 11वीं जेपीएससी। हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे इसी जेपीएससी को लेकर। क्या करेंगे तो जेपीएससी में रिलेटेड आपका दो पेपर प्री में आने वाला है भैया, इस 17 तारीख को। एक आएगा बेटा पेपर 1 और एक आएगा आपका भाई पेपर 2। और दोनों पेपर आपस में इंपॉर्टेंट है। हम लोग चर्चा क्या करेंगे ना सर, चर्चा यहाँ पर करेंगे। हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देखेंगे। प्रैक्टिस सेट भी ऐसा देखेंगे जो पूर्वावलोकन हम बोलते हैं ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितना आप उसको बना कर जाइएगा ना उतना फ़ायदा होता है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो हम लोग स्पीड में लेकर चलेंगे, क्वेश्चन को स्पीड में लेकर चलेंगे। झारखंड के जितने भी एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग सेक्शन से, इतिहास से लेकर ज्योग्राफी से लेकर पॉलिटी से लेकर, ये सीरीज हमारा लगातार चलेगा। इतिहास से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर कवर कर लेंगे भूगोल की तरफ, फिर पॉलिटी राज व्यवस्था का सेक्शन कवर करेंगे और फिर लास्ट में विदेक का देख लेंगे। तो यहाँ पर कहानी क्या हम लोग देखेंगे, इतिहास को देखेंगे। तो प्राचीन से स्टार्ट करते हैं, प्राचीन इतिहास से। और प्राचीन इतिहास में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं झारखंड के एग्जाम में, तमाम एग्जाम में, उसको कवर करेंगे। लेकिन मेन फोकस हम लोग का जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे रहेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु पूछ रहा है भाई आपसे, और कौन सी थी? तो आप सभी को पता होगा, तांबा। जी हाँ, तांबा का ही सबसे पहले आपको दिखाई देता होगा। कहाँ पर? तब मानव उपयोग में लाई गई धातु का उपयोग हम किए थे तांबा का। और तांबा की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पर? प्राचीन भारत में सबसे पहले उपयोग की गई थी। ताम युग, इसीलिए तो उसको बोला जाता है ताम युग भी कहा जाता है। ये आप जानते होंगे। ये आपका एक्सप्लेनेशन आप स्क्रीनशॉट करके पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। देखिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती है। दक्षिणी पूर्व राजस्थान की आहड़ और गिलुंद के तांबे के साक्ष्य मिलने को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य, यानी चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ आपको देखने को मिलता है? तो वो आपको मिलता है हड़प्पा संस्कृति। जी हाँ, हड़प्पा की संस्कृति पर, हड़प्पा संस्कृति पर ये आपको देखने को मिलेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है वो देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग जाएंगे जेपीएससी की तरफ। जेपीएससी में कौन प्रश्न पूछा गया? तो देखिए, जेपीएससी प्री में 2016 में पूछा गया प्रश्न। जेपीएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न क्या है? भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल, बृहत स्थल आपसे पूछा है, आप बताइएगा। हेलो, बोलो ना जी, 15-20 मिनट। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे बृहद स्थल की बात कर रहे थे। तो कहाँ? हड़प्पा की अगर स्थल, बहुत बृहत स्थल की बात करेंगे, देखिए झारखंड के पीसीएस यानी आपका जेपीएससी में पूछा गया प्रश्न था, और प्री के 2016 में। तब आप याद रखिएगा, ये राखी गढ़ी का स्थल आपको याद रखना है। देखिए, हड़प्पा के ये चारों के चारों स्थल बहुत महत्वपूर्ण है। धोलावीरा, लोथल और कालीबंगा। आपसे पूछता है हड़प्पा की खोज और ये कहाँ पर स्थान है, ये भी आपसे कभी कभी पूछता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, मोहनजोदड़ो भी आपको याद रखना है, और हड़प्पा तो आप याद रखते ही हैं। फिर आइए देखते हैं, फिर जेपीएससी झारखंड पीसीएस के प्री में पूछा गया 10-11 का क्वेश्चन से क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक के जादुई माया की बात की जा रही है, किस वेद में चर्चित किया गया है, वर्णन किया गया है? जो जादुई वेद की अगर बात की जाएगी तो ये जो वर्णन है ना, अर्थ वेद में आपका
अथर्व वेद में आपका जादू टोना की बात की गई है, जादुई मतलब माया की बात की गई है। साम वेद से कभी कभी आपसे पूछता है, ये भी आप याद रखिएगा, संगीत से रिलेटेड जो चर्चाएं की गई है वो साम वेद में की गई है। स से संगीत भैया, स से साम वेद, ऐसे याद रखिएगा तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के एग्जाम में पूछा गया प्रीलिम्स के 2008 में क्या, तो पूछा गया निम्नलिखित रिंग वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि के उपाधि देकर संबोधित किया जाता है। अतिथि का उपाधि दिया गया है, किसे दिया गया है, थोड़ा सा आप जवाब दीजिए, आंसर दीजिएगा भैया। तो देखिए, अतिथि का जिसको बोला गया है वो अग्नि, जी हाँ, अग्नि को अतिथि का आपका दर्जा मिला है। फिर और देखते हैं आगे हम लोग चलेंगे, झारखंड के किसी एग्जाम में क्या पूछा है और जेपीएससी में क्या पूछा गया है। तो जेपीएससी अकाउंट ऑफिसर्स हम छोड़ते हैं, पहले हम कवर कर लेंगे जेपीएससी के पीसीएस, यानी जेपीएससी में जो पूछा गया प्री में प्रश्न है उसको कवर करने का प्रयास हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, जेपीएससी की बात ही कर रहे थे, तो देखिए रिंग वैदिक, जी हाँ, क्या पूछा प्रश्न में, रिंग वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, किस न्यायिक कार्यों से संबंधित था, किसमें प्रश्न पूछा, तो प्री के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया और परीक्षा हुआ था जो 2016 में। तो आपका आंसर क्या होगा, सभा, समिति, विधाता या उपयुक्त में से सभी। तो देखिए, न्यायिक कार्यों के लिए जो सबसे संबंधित था वो था सभा, जो आपकी बड़ी बड़ी सभाओं की बात होती है, तो यही था सभा का प्रमुख कार्य न्यायिक कार्यों से संबंधित था। और इसके सदस्य कभी कभी पूछता है तो ज्येष्ठ जन होते थे, यानी बड़े लोग इसके सदस्य होते थे। फिर देखिए, आपका पूछा गया झारखंड के ही पीसीएस के एग्जाम के 2010-11 का प्रश्न प्री का, क्या पूछा गया भैया, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काला नुकर्म, यानी जिस समय जो काल हुआ था कर्म अनुसार आपको सजाना है, पहले कौन हुआ फिर कौन आए फिर क्या है। तो देखिए, आप सभी को पता होगा इसमें शंकराचार्य, रामानुजन, चैतन्य का नाम दिया हुआ है, तीनों को सिर्फ ऑप्शन पलटा गया है। तो सबसे पहले आपको जो कर्मानुसार दिखाई देंगे वो तो शंकराचार्य साहब आएंगे, फिर रामानुजन की एंट्री और लास्ट में चैतन्य को आप इतिहास में पढ़ते होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं भैया। नेक्स्ट सवाल आपका क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट सवाल देखिए, 7वां जेपीएससी के प्री 2021 में पूछा गया, तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है सवाल। सवाल देखिए, सभी के सभी झारखंड के प्रीलिम्स में पूछे गए मैक्सिमम सवाल आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा। देखिए, चाणक्य दार्शनिक प्रणाली, एक प्रणाली होती है चाणक्य दार्शनिक प्रणाली, ये पूछा गया, ये प्रणाली आखिर क्या होती है, क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस अगर आप देखिएगा तो आस्तिक प्रणाली की भी कहा जाता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आस्तिक प्रणाली तो चाणक्य प्रणाली से रिलेटेड है ही नहीं। फिर आप देखिए, लोकायत प्रणाली भी कही जाती है, तो बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये जो चाणक्य दार्शनिक प्रणाली होती है ये होता है लोकायत प्रणाली जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, झारखंड के 2008 में पूछा गया प्री में, क्या पूछा गया, जातक से संबंधित वर्णन, जातक आखिर किसे कहा जाता है उसको आपको बताना है, ये बोला गया। तो जातक देखिए, जातक पुनः जन्म की कथाएं जो बौद्ध धर्म में आप पढ़ते हैं उसी को जातक कहा जाता है। फिर बोध के निर्वाण, निर्वाण मतलब होता है जन्म, ये आप याद रखिएगा। जन्म देखिए दूसरा भी दिया हुआ है, लेकिन निर्वाण को जब आदमी जन्म लेता है और ज्ञान की प्राप्ति की तरफ जाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं निर्वाण। और निर्वाण कहा जाता है मृत्यु की अवस्था को। और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आखिर गौतम बुद्ध
बुद्ध की कहानी तो बुद्ध आपको बताना होगा, और बुद्ध मैंने पढ़ाया भी है। इनका निर्वाण स्थल आप बता दीजिएगा, निर्वाण कहाँ प्राप्त किए थे? निर्वाण स्थल। साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइएगा इन्होंने सबसे पहले जो अपना उद्देश्य दिया था वहां पर कहां पर दिया था? अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? पहला उद्देश्य कहां पर दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, जो प्री के 2006 में पूछा गया। क्या पूछा गया? गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित मुद्रा का नाम। देखिए अभी मैंने उद्देश्य पूछा, पहला उपदेश कहाँ दिया था, उससे रिलेटेड सीधा सीधा प्रश्न पूछ दिया। क्या? तो प्रथम उपदेश कहाँ आपको पता चल गया होगा, सारनाथ, और इससे संबंधित मुद्रा का नाम आपसे पूछा गया है। तो ये जो मुद्रा कहलाती है ना, इसको बोला जाता है धर्म चक्र। जी हाँ, धर्म चक्र। नेक्स्ट सवालों पर हम लोग आ जाते हैं और देखते हैं झारखंड में क्या क्या पूछा गया। तो झारखंड से ही तो बचा हुआ है 7th, फिर आप देखिए 2006 का। तो यहाँ पर हम अपनी कहानी को यहीं पर विराम देंगे और इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में फिलहाल इस क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेते हैं। आइए, क्या देख रहे होंगे आप यहाँ पर क्वेश्चंस है, जैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवें वेद भी समझा जाता है। शैव संतो, शैव आपको पता होगा एक धर्म भी होता था, शैव धर्म जो शिव को मानता था। तो शैव धर्म। उपयुक्त संग्रह का नाम आपको बताना है, किस संग्रह का नाम आपको बताना है। तो ये जो संग्रह का नाम है ना भैया, ये आपको बताना है। तो ये संग्रह का नाम है तिरुमुराय। जी हाँ, तिरुमुराय। नेक्स्ट सवालों पर हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्री के किस में पूछा गया? 2006 में पूछा गया। सवाल आपके सामने है, आप देखिए क्या पूछा गया। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? मौलिक अंतर आपको बताना है। आपको पता होगा इस तरह से भारत का जब आप मानचित्र देखते होंगे तो इस तरह से धर्म, बौद्ध धर्म को काटा गया था और यहाँ पर आपको हीनयान के लोग दिखाई देते होंगे और इधर बनाने वाले महायान दो भागों में बटा था। फिलहाल ये तो चर्चा का विषय बाद में है और डीपली चर्चा मैं करवा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर कभी देखिए। तो ये क्या था? देवी देवताओं का पूजा का अंतर यही था आपका महायान और हीनयान। नेक्स्ट और आखिरी इस सेशंस का क्वेश्चंस को रखते हैं, फिर मिलेंगे इसी तरह के बेहतरीन सेशंस में। फिलहाल इस सेशंस को इतना ही रखेंगे। तो आखिरी क्वेश्चंस क्या है देख लीजिए। यमक बुद्ध पितक से संबंधित, यानी यमक और पितक, तो आप पढ़ते होंगे त्रिपिटक, त्रिपटक आप पढ़े भी होंगे बौद्ध धर्म में, तो आपको याद होना चाहिए ये क्या था? अभिधर्म। जी हाँ, अभिधर्म की चर्चाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। जो ऑप्शंस नंबर आपका क्या होगा? तो ऑप्शंस नंबर होगा सी, त्रिपिटक। जी हाँ, पिटक याद रखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। फिर देखिए आप बोलिएगा कि सर अभी और बाकी है, तो धीरे धीरे हम लोग इसको कवर कर लेंगे और आपका 17 तक टोटल करवाने का प्रयास रहेगा कि 17 तक। बाकी सेशंस आपको कैसा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर कीजिएगा, लोगों को प्यार बढ़ेगा तो और बेहतरीन लगातार सेशंस आपके बीच लाते रहेंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और विशेषताओं के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।